एक ऐसा आइलैंड जहाँ सिर्फ पागल लोग रहते हैं, एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ से कोई कभी नहीं भाग सकता, और एक ऐसा केस जिसका जवाब खुद इन्वेस्टिगेट करने वाला एजेंट भी नहीं जानता। वेलकम टू शटर आइलैंड, जहाँ हर सच एक झूठ है और हर झूठ एक सच, और एंडिंग ऐसी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मास्टरपीस। एक तीखी ठंड और तूफान से भरे मौसम में यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स और उसका पार्टनर चुक एक आइलैंड पर उतरते हैं जिसका नाम होता है शटर आइलैंड। ये आइलैंड एक साइकेट्रिक फैसिलिटी का घर है जिसका नाम है एसिक लाइफ हॉस्पिटल, जहाँ पर सबसे खतरनाक और अनस्टेबल क्रिमिनल्स को रखा जाता है जो कि पागल होते हैं। उन दोनों का मिशन है एक पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करना, रेचल सोलैंडो, जो बिना किसी को दिखे एक लॉक्ड रूम से गायब हो गई थी। ये केस उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि रेचल अपने 3 बच्चों को डुबाकर मार चुकी थी और उसके बाद उसे यहाँ भेज दिया गया। टेडी को तुरंत ही ये जगह बहुत अजीब लगती है। गार्ड्स का बिहेवियर, हॉस्पिटल का कोल्ड इन्वायरमेंट और सबसे ज़्यादा स्टाफ की साइलेंस, सब कुछ बहुत अजीब था। टेडी की मुलाकात वहाँ पर डॉक्टर जॉन कैले से होती है, जो कि टेडी को रेचल के बारे में बताते हैं कि एक दिन जब उसका पति बाहर काम करने गया था तो रेचल ने अपने 3 बच्चों को तालाब में डुबाकर मार दिया था, और उसके बाद उसे यहाँ इस हॉस्पिटल में भेज दिया गया क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। जिसके बाद टेडी और चुक रेचल के रूम की तलाशी लेते हैं, जहाँ पर टेडी को एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा होता है द लॉ ऑफ 4 हुज 67। अब इसका मतलब किसी को नहीं पता था। अब टेडी और चुक पूरे आइलैंड को चेक करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, टेडी को हेल्यूसिनेशंस होने लगती है। हेल्यूसिनेशंस का मतलब वो चीज़ें ऐसी है नहीं जैसी हमें दिख रही है। सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो अनरियल एक्टिविटीज़। उसे अपनी डेड वाइफ डोलोर्स की तस्वीर दिखती है जो कि आग में जलकर मर चुकी थी। वो बार बार उसके सपनों में मिलती है, कुछ कहना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है। अब टेडी और चुक वहाँ से जाने का डिसाइड करती हैं, लेकिन मौसम बहुत ख़राब होने की वजह से वो नहीं जा पाते। अब टेडी और चुक वहाँ के कर्मचारियों से इन्वेस्टिगेशंस करता है, लेकिन एक लेडी टेडी की डायरी में कुछ लिखती है। बाहर आकर चुक पूछता है कि उस लेडी ने तुमसे क्या कहा, जहाँ पर टेडी उसे डायरी दिखाता है जिस पर लिखा होता है रन, भागो। मगर किससे और क्यों, ये सवाल टेडी के दिमाग में रह जाता है। टेडी अपने पार्टनर चुक को बताता है कि वो इस मिशन पर एक खास रीजन से आया है। उसे शक है कि इस आइलैंड में इलीगल माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और उसका असली टारगेट है एक पेशेंट एंड्रे लेडिस, जिसने एक बिल्डिंग में आग लगा दी थी, और उस बिल्डिंग में टेडी की वाइफ डोलोर्स भी थी जो कि जलकर मर गई थी। टेडी को ये भी लगता है कि लाइट हाउस जो कि इस आइलैंड के कोने पर है, वहाँ कुछ डेंजरस हो रहा है, लाइक इलीगल ब्रेन सर्जरी या फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब भी वो वहाँ जाने की कोशिश करता है तो स्टाफ उसे किसी न किसी बहाने से रोक देता है। तब टेडी और चुक डॉक्टर कैले से पूछताछ करते हैं। टेडी पूछता है लाइट हाउस में क्या होता है और ये हु 67 का क्या मतलब है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताते और कहते हैं रेचल मिल गई और अब तुम्हारा काम यहाँ से ख़त्म हुआ। अब टेडी और चुक रेचल से मिलते हैं। टेडी बहुत सारे सवाल रेचल से पूछता है, लेकिन रेचल किसी भी बात का जवाब नहीं देती। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है जिससे उसकी कुछ ऐसी हालत हो गई है। अब टेडी का शक यकीन में बदल जाता है कि सच में यहाँ कोई इलीगल ब्रेन एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और अब वो जाने से पहले उस हॉस्पिटल की अच्छे से जांच करता है, जहाँ पर नीचे उसे एक पेशेंट मिलता है जॉर्ज, जिसे देखकर टेडी उसे पहचान लेता है। लेकिन कैसे, ये हमें इस वीडियो के आगे पता चलेगा। जॉर्ज उसे बताता है कि मुझे यहाँ लाने के बाद मुझ पर कई एक्सपेरिमेंट किए गए और अब मुझ पर एक लास्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे लाइट हाउस ले जाया जाएगा, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट वही तो होते हैं। अब इतना सुनते ही चुक के साथ टेडी लाइट हाउस जाता है और चुक को सब कुछ बता देता है, लेकिन चुक को ऐसा नहीं लगता, जिस पर टेडी चुक को वहीं छोड़कर आगे जाने लगता है। लेकिन वो गलत रास्ते से जा रहा होता है, इसीलिए वो वापस आता है। लेकिन जब वो वहाँ आकर देखता है तो चुक वहाँ नहीं होता।
तभी उसे नीचे चुक की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो नीचे जाता है, लेकिन नीचे जाते ही वो लाश वहाँ से गायब हो जाती है। अब अगर समुद्र की लहरें उसे अपने साथ ले गई होती तो वहाँ पर एटलीस्ट ब्लड तो मौजूद होता, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। वो जगह बिल्कुल साफ होती है। इसका मतलब टेडी को दोबारा हेल्यूसिनेशंस होती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक केव, एक गुफा मिलती है, जिसमें से रोशनी आ रही थी। इसका मतलब उस गुफा में कोई तो था, और यही देखने के लिए टेडी उस गुफा में जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है रेचल सोलैंडो। मतलब वो रेचल जो हमने हॉस्पिटल में देखी, वो बहरूपिया थी, जिसने डॉक्टर के कहने पर ये सब किया। अब रियल रेचल उसे बताती है कि वो यहाँ कोई पेशेंट नहीं बल्कि डॉक्टर थी। लेकिन जब उसने यहाँ देखा कि डॉक्टर लोगों के दिमागों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनका नाम बदलते हैं, और जब वो पेशेंट सच समझने लगता है तो उनको क्रेजी मतलब पागल बोलकर लोबोटोमाइज कर देते हैं। लोबोटोमाइज मतलब उनकी पुरानी सारी मेमोरी को मिटा देते हैं। रेचल बताती है, जब मैंने इस एक्सपेरिमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मुझे पागल बताया गया, जिससे मैं उस हॉस्पिटल से भाग गई। डैडी बोलता है कि तुम इस आइलैंड से भागी क्यों नहीं। रेचल बताती है, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता, और अब उनका अगला शिकारी तुम हो, और तुम्हें भी पागल बताएंगे। लेकिन टेडी बोलता है, मैं अपने पार्टनर चुक के साथ आऊँगा तुम्हें लेने। लेकिन रेचल कहती है कि तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं। क्या तुम अपने पार्टनर चुक को पहले से जानते हो, या इसी मिशन के दौरान तुम उससे मिले हो? और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो डॉक्टर के साथ नहीं मिला हुआ? टेडी और हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उसका पार्टनर चुक भी उसके अगेंस्ट है। और जब वहाँ से आने के बाद वो अपने पार्टनर चुक को ढूंढता है, तो स्टाफ उसे कहता है चुक नाम का कोई ऑफिसर था ही नहीं, और तुम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने अकेले आए थे। इतना सुनकर टेडी का दिमाग और हिल जाता है, और अब फाइनली वो डिसाइड करता है लाइट हाउस जाने का, क्योंकि इस आइलैंड का एक बहुत बड़ा राज उस लाइट हाउस में ही है। टेडी अकेला लाइट हाउस के अंदर घुसता है, जहाँ उसे मिलते हैं डॉक्टर कैले, जो उसे बताते हैं कि तुम कोई मार्शल टेडी नहीं बल्कि हमारे पेशेंट एंड्रे लदीस हो। इतना सुनकर टेडी को रियलाइज होता है कि डॉक्टर कैले उसे भी पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही था। और यहाँ फिल्म अपना सबसे बड़ा ट्विस्ट देती है। टेडी डैनियल्स कोई मार्शल नहीं, उसका असली नाम था एंड्रे लेडिस। मतलब वो अपने आप को ही ढूंढ रहा था। वो खुद ऐसे लाइफ का पेशेंट था, और शायद इसीलिए वो जॉर्ज पेशेंट को भी जानता था। और जिस पेशेंट को वो ढूंढ रहा था रेचल, उसका असली नाम डोलोर्स है। और तभी वहाँ चुक आता है, जिसे देखकर टेडी गन निकालकर चुक पे फायर करता है, लेकिन वो गन भी नकली थी। और यहीं पे हम रियल स्टोरी देखते हैं। जब टेडी एंड्रे अपने काम पर था, तो उसकी वाइफ डोलोर्स ने उनके तीनों बच्चों को तालाब में डुबाकर मार दिया। और जब एंड्रे वहां वापस आया तो उसने पहले अपने तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला। उसकी वाइफ मेंटल इलनेस की वजह से वो अनस्टेबल थी, मतलब पागल थी। जब अपने बच्चों को मरा देखा, उसने गुस्से और गिल्ट में आकर डोलोरस को गोली मार दी और वो मर गई। इसके बाद गिल्ट और ट्रूमा ने उसका दिमाग तोड़ दिया, और उसने एक अल्टरनेट आइडेंटिटी बना ली, टेडी डैनियल्स। यही सिमिलर चीज़ हमने फाइट क्लब में भी देखी थी। जब नैरेटर अपनी लाइफ से बोरिंग हो गया था, तो उसने एक न्यू आइडेंटिटी बना ली थी, टाइलर डर्डन। अगर फाइट क्लब का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करना मत भूलना। टेडी नाम उसने एंड्रे लदीस के लेटर को रीअरेंज करके बनाया था। रेचल सोलैंडो भी एक इमेजिनरी कैरेक्टर थी, और जो उसने गुफा में रेचल देखी या फिर उसने चुक की लाश देखी, वो सब उसका ट्रूमा था। डॉक्टर ने डिसाइड किया कि एंड्रे को पुरानी आइडेंटिटी में ले जाने से बेहतर ये होगा कि उसे अपने इल्यूजन में डाल दिया जाए, और उनका गोल होता है कि एंड तक जाके वो सच एक्सेप्ट कर ले। चुक जो कि उसका पार्टनर बना था, एक्चुअली वो उसका साइकेट्रिस्ट डॉक्टर लिस्टर शियान है। लेकिन ये फिल्म यही ख़त्म नहीं होती। अब टेडी एंड्रू रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक दिन बाद शियान वापस चुक बन के टेडी मतलब एंड्रे के पास आता है और पूछता है कि आगे का क्या प्लान है बॉस।
जिस पर एंड्रे बोलता है कि हमें इस आइलैंड की इन्वेस्टिगेशन दोबारा करनी होगी। मतलब वो वापस सब कुछ भूल गया था और डॉक्टर्स का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। शियान डॉक्टर कैले से इशारे से मना कर देता है, जिस पर अब इनका लास्ट ऑप्शन था लोबोटोमाइज। एंड्रे को लोबोटोमाइज करना होगा जिससे उसकी पुरानी सारी मेमोरी मिट जाएगी। लेकिन जाने से पहले एंड्रे बोलता है, विच वुड बी वर्स्ट, टू लाइव एज अ मॉन्स्टर और डाई एज अ गुड मैन। ये डायलॉग सब कुछ बदल देता है। क्या एंड्रो फिर भूल गया था या वो सिर्फ एक एक्टिंग कर रहा था ताकि उसे लोबोटोमाइज कर दिया जाए और वो अपने गिल्ट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। एक्चुअली उसे सब याद आ गया था, लेकिन वो पुरानी जिंदगी एक गिल्ड के साथ नहीं जीना चाहता था और इसीलिए उसने लोबोटोमाइज होना ही सही समझा। डॉक्टर शियान भी समझ जाते हैं कि एंड्रे एक्टिंग कर रहा है। और बस दोस्तों, यही थी शटर आइलैंड की कहानी। लेकिन कुछ मिसिंग हो रहा है। द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। इस पर्ची का मतलब होता है उस हॉस्पिटल में टोटल 66 पेशेंट थे और जो उसमें लिखा होता है हु इज 67, वो और कोई नहीं बल्कि एंड्रे खुद होता है, जिसे वो खुद ढूंढ भी रहा था कि मुझे एंड्रे लेदिस को ढूंढना है। और जो उसे याद था कि उसकी वाइफ बिल्डिंग में आग लगने की वजह से मर गई थी, वो सब उसका ट्रोमा था। और यहीं पे शटर आइलैंड की कहानी खत्म होती है। एक ऐसी जर्नी जहां दिमाग और दिल दोनों को झटका लगता है। हर सीन, हर फ्लैशबैक एक पजल जैसा था, जिसे जोड़ने के बाद भी लगता है कि कुछ तो छूट गया। अगर आप भी कंफ्यूज हुए थे या शौक में आ गए थे, तो यू आर नॉट अलोन। इस फिल्म को समझने के लिए सिर्फ आंखें ही नहीं, दिमाग और पेशेंट दोनों चाहिए होता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल मूवी के फ़ैन हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस पर ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आती रहेगी। और हाँ, इंसेप्शन देखना ना भूलना, क्योंकि क्या आप कभी किसी के सपने में गए हो? नहीं ना, लेकिन ये इस मूवी ने करके दिखाया। सपनों के अंदर सपने कैसे देख सकते हैं और सपनों में जाकर रियलिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं। और आपको पता है कोमा के अंदर क्या होता है? ये सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो का मज़ा लीजिए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप वॉचिंग ब्रेन बॉक्स सिनेमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।